फ्रेंड्स, आज की डेट है अक्टूबर 28 2023। आज से अगर आपको प्रीलिम देना होगा तो आपके हाथ में सिर्फ 189 डेज बचते हैं, क्योंकि 26 मई 2024 को आपका प्रीलिम्स होगा। ठीक है, देखते हैं द हिंदू में क्या है आज के। फर्स्ट न्यूज यहाँ पे है, पैनल होल्ड्स बैक इट्स रिपोर्ट ऑन क्रिमिनल बिल्स। ठीक है, क्राइम बिल्स के ऊपर जो पैनल का रिपोर्ट आया है उसको उन्होंने होल्ड बैक किया है, उसको पब्लिश नहीं किया अभी तक। अपोजिशन प्रोटेस्ट the speed at which the bill were reviewed by the parliamentary standing committee and lack of consultation। तो अपोजिशन ने बोला है इसको जल्दबाजी में आप पास कर रहे हो और इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास थोड़ी देर और रखना चाहिए। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स पोस्टपोन्ड इट्स एडॉप्शन ऑफ अ ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन द थ्री बिल्स। कौन से तीन बिल है मैं बताऊंगा आपको अभी। तो इस तीन बिल के ऊपर उन्होंने एडॉप्शन को पोस्टपोन किया गया, सीकिंग टू द replace the existing criminal laws after pressure from the opposition parties seeking more time to examine it। ठीक है, तीन लॉज है जिसको गवर्नमेंट बदलना चाहती है, इसमें कुछ अमेंडमेंट भी करना चाहती है। तो जो इंडियन पिनल कोड है उसका नाम बदल के और उसमें कुछ चेंजेस करके भारतीय न्याय संहिता 2023 करना चाहती है। उसके बाद जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको बदल के उसका नाम बदल करना चाहती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसका नाम बदल के गवर्नमेंट उसको करना चाहती है भारतीय साक्ष्य 2023। भारतीय साक्ष्य 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम चेंज करके ये करना चाहती है। तो तीन एक्ट से इसके ऊपर एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है और वो उसने बोला कि हम और थोड़ी टाइम इसको लेंगे इसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो यही ये न्यूज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। बाकी ये रिकमेंडेशन दी गई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, ये नहीं हुई है, ये कुछ पढ़ के भी काम का नहीं है। ठीक है, दूसरी न्यूज़ देखते हैं, डार्क पैटर्न सेल्स बाय एयरलाइंस ऑनलाइन एजेंट्स डीम्ड साइबर क्राइम। ठीक है, अभी पहले समझिए डार्क पैटर्न क्या है, और इसको यूज करके जो सेल्स कर रहे हैं एयरलाइंस वाले और ऑनलाइन एजेंट्स उनको अभी साइबर क्राइम बोला जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। डार्क पैटर्न क्या होता है? डार्क पैटर्न इज वन वेयर एन एंटिटी नजेस कंज्यूमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स। नजेस का मतलब होता है प्रोवोक करना। डार्क पैटर्न इज वन वेयर एन एंटिटी, मतलब कोई एंटिटी है जो प्रोवोक कर रहा है कंज्यूमर्स को, ठीक है, टू बाय प्रोडक्ट्स दे डिड नॉट इंटेंड टू। ठीक है, जो उनको नहीं चाहिए और उनको नहीं चाहिए जो प्रोडक्ट्स उनको वो बाय करने के लिए प्रोवोक कर रही है, नजेस कर रही है, तो उसको उस प्रैक्टिस को बोलेंगे अपन डार्क पैटर्न। ठीक है, डार्क पैटर्न उसको बोलेंगे। विच इज अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस, ये एक अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिस है। अभी इसके बाद इसको अपन साइबर क्राइम पकड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आस्क द लो कॉस्ट कैरियर इंडिगो टू रेक्टिफाई इट्स वेबसाइट। तो इसके अंदर इन्होंने बोला है जो इंडिगो है और बहुत सारी दो तीन कंपनीज भी है उनको भी बोला है कि आप आपकी वेबसाइट को रेक्टिफाई करो और इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेगी। ठीक है, मिनिस्ट्री रिसीव्ड नियरली 10,000 सच कंप्लेंट्स थ्रू द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ओवर द लास्ट 8 to 9 months। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी कंप्लेंट्स आई है, कौन से पोर्टल पे? नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे। ठीक है, इंडिगो वेबसाइट डिप्लॉयड्स अ टेक्निक नोन एज अ फॉल्स अर्जेंसी टू गिव, एक एग्जांपल है डार्क पैटर्न का, फॉल्स अर्जेंसी टू गिव कंज्यूमर बुकिंग एंड एयर टिकट द impression that they have to pay an extra fees of rupees 999, ठीक है, 99 to 1500 to buy seat to complete the purchase as all the seats are shown unavailable। ठीक है, जो फ्री सीट्स है उसको अनअवेलेबल शो करके अगर आपको जो बुकिंग आपकी चालू है उसको बुक कंप्लीट करना होगा आपको तो इतने रुपए देने पड़ेंगे। एग्जांपल दिया उन्होंने इसको। ठीक है, तो ये डार्क पैटर्न इंपॉर्टेंट है, इसको इतना याद रखिए कि इसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप इस पे एक्शंस आपके वेबसाइट रेटिफाई नहीं करेंगे तो हम आपको पनिश कर सकते हैं साइबर क्राइम के अंदर। ठीक है, दो न्यूज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक एडिटोरियल आया है इंडिया और कतर के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो पहले अपन थोड़ी थीम लाइन समझेगा, अगर आपने कल का एडिटोरियल देखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन ठीक है, कतर के अंदर एक कंपनी है, वहाँ पे 8 इंडियन नेवी के ऑफिसर्स जो एक्स ऑफिसर्स है, मतलब रिटायर ऑफिसर्स है, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। तो उन पे आरोप ये लगा कि आप जासूसी कर रहे हो और हमारे कुछ सीक्रेट्स जो स्टेल्थ, ठीक है, एक पानबुड़ी है उसके उसको बनाने के लिए जो मटेरियल है या फिर उसकी जो टेक्नोलॉजी है
स्टेल्थ सबमरीन्स की, वो आप इजराइल को, ठीक है, इजराइल को आप दे रहे हो। इस आरोप के अंदर कतर ने इनको फांसी मतलब डेथ पेनल्टी की अनाउंस कर दी उनके कोर्ट में, ठीक है। तो ये एकदम फास्ट फास्ट हो गया। तो इसका कोई इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर अभी एक्शन लेगी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। कतर एक छोटा सा देश है और उसके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस रहे हैं। 2016 में इंडिया के पीएम ने वहाँ पे विजिट भी किया था, ठीक है। और अभी का जो सिनेरियो, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास। फर्स्ट तो डिप्लोमेटिक ऑप्शन है, डिप्लोमेटिकली आप उसको सॉल्व करो। दूसरा ऑप्शन बनता है कि आप उसकी अपील सेंट्रल उसके हायर कोर्ट में कर दो, जो अभी ये आया। थर्ड ऑप्शन राइटरिया बता रहे कि उनको चलो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उनको रिड्यूस करके उनको जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको रिड्यूस करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दो, और वो बची हुई सजा अपनी इंडिया में आके काटेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 ऑप्शन उनके पास बचते हैं, तो उसको गवर्नमेंट ओपन करेगी, यही उन्होंने बोला है, ठीक है। अभी इससे पहले मतलब 2-3 साल से, अगर आपको पता होगा, एक नेवल कमांडर थे जादव बोल के, उनको पाकिस्तान ने भी अरेस्ट किया था। उनको तो ईरान से उठा के लाया था, बलूचिस्तान में डाल के। फिर बलूचिस्तान में बोला कि ये स्पाई कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और उनको फांसी की सजा वगैरह देने की कोशिश कर रही थी गवर्नमेंट उनकी, ठीक है। तो उसी केस का यहाँ जिक्र किया गया है। और इंडिया का कतर के साथ, इंडिया कतर से 40% ऑफ इंडिया जो कतर से मंगाता है नेचुरल लिक्विड, ठीक है, सॉरी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो अपन इंपोर्ट करते हैं, वो कतर से 40% करते हैं। जितना अपना 100% इंपोर्ट है, उसमें का 40% इंपोर्ट तो अपन कतर से ही करते हैं, ठीक है। एंड इंडिया इज ऑल्सो कतर थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स, थर्ड लार्जेस्ट सोर्स है, पर्टिकुलरली द रॉ मैटर फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड फ्रेश फूड आइटम्स, ठीक है। 7 लाख इंडियंस कतर के अंदर काम करते हैं। ये भी इसके वजह से भी रिलेशंस खराब नहीं कर सकते अपन कतर के साथ, ठीक है। और ये इसी आर्टिकल में इतना ही है, कल अपन इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस किए, और ये आपको टाइम मिलेगा तो आप देख लीजिए कल का भी, और आज का इतना ही इसमें था, ठीक है। उसके बाद हाँ, 80% ऑफ इंडिया अर्बन पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है, ठीक है। ही वॉज अटेंडिंग इंडियन मोबाइल कांग्रेस इन न्यू दिल्ली, तो वहाँ पे उस स्पीच के अंदर उन्होंने कुछ बातें बोली, वो देखेंगे अपन। ओवर 80% ऑफ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन नाउ हैड एक्सेस टू हाई स्पीड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो 80% इंडियंस को एक्सेस मिल रहा है हाई स्पीड टेक्नोलॉजी का। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, ऑफ 5G लॉन्च, अबाउट 4 लाख 5G बेस स्टेशन हैव बीन बिल्ड इन इंडिया, ठीक है। 4 लाख बेस स्टेशन बनाए गए। और ये 7th इंडियन मोबाइल कांग्रेस का इवेंट था, वहां पे इन्होंने स्पीच दी है। वी आर नॉट ओनली रैपिडली एक्सपांडिंग 5G इन इंडिया, बट आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग अ लीडर इन द फील्ड ऑफ 6G, ठीक है। हम सिर्फ 5G का ये नहीं कर रहे, हम 6G को भी ऊपर भी रिसर्च चालू है अपना, ये इन्होंने बोला है। रेफरिंग टू द रिसर्च एफर्ट्स इन इंडिया टू स्टैंडर्डाइज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, Prime Minister Narendra Modi pointed to rise in domestic electronic manufacturing in as a success। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो इंडिया के अंदर जो प्लांट्स बिठाए एप्पल ने, सैमसंग ने, जिसके अंदर असेंबली होती है इंडिया के अंदर, तो इसको उन्होंने बोला कि इंडिया की एक सक्सेस है, ठीक है। एंड उन्होंने ही आल्सो साइटेड द गूगल प्लान्स टू एस्टेब्लिश इट्स फ्लैगशिप पिक्सल लाइनअप इन इंडिया। तो गूगल भी सोच रहा है अपना प्लान बिठाने का, ठीक है। टुडे वी आर एक्सपोर्टिंग अबाउट 2 लाख करोड़ इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो इतना अपन एक्सपोर्ट कर रहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। बस इतना ही कुछ डाटा है, इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इस न्यूज़ में, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ग्राउंड फोर्सेस एक्सपांडिंग ऑपरेशन इन गाजा से द इजराइल। इसराइल के अंदर जो इसराइल ने गाजा के अंदर ग्राउंड इन्वेजन चालू किया है, ठीक है। और वो अभी एक्सपांड करेंगे नदर्न गाजा के अंदर, ठीक है। नदर्न गाजा के अंदर वो एक्सपांशन करेंगे, ये उन्होंने बोला था, और वो कर रहे हैं, ठीक है। यूएस जेट स्ट्राइक्स साइट्स इन सीरिया इन रिटेलिएशन फॉर अटैक ऑन ट्रूप्स। यूएस के जो ट्रूप्स थे सीरिया के अंदर बेस के, वहाँ पे रिटेलिएशन, तो वहाँ पे अटैक किया गया था। तो वो अटैक करने के लिए ईरान की बैकड एक फोर्स थी, उन्होंने किया था, ऐसे आरोप है। तो इसके लिए यूएसए ने जेट स्ट्राइक किए सीरिया के अंदर। यूनाइटेड स्टेट्स फाइटर जेट्स launched air strike early on Friday on the 2 locations in eastern Syria linked to Iran's Revolutionary Guard Corps, ठीक है, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC।
The Pentagon said in retaliation for the slew of drone and missile attack against the US bases and persons in region that began in early week. सीरिया के अंदर जो यूएस के स्टेशन ट्रूप्स है उनके ऊपर इन्होंने अटैक किया, इसकी वजह से इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। ठीक है, अभी ये न्यूज़ भी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया यूएस का प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में और यूएस सपोर्ट भी कर रहा है इसराइल को। इसराइल के लिए यूएस ने अपनी नेवी भी 2 बड़ी बड़ी शिप्स वहाँ पे तैनात की है इसराइल की हेल्प के लिए, अगर कुछ कोई बिगर पावर इन्वॉल्व होता है वॉर के अंदर तो। ठीक है, आज के पेपर में इतना ही था। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो स्वैग यूपीएससी ओनली टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसका पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू।